साथ साथ उत्साह का संचार करने के लिए कोटि दीपोत्सवम जैसे आयोजन बहुत ही प्रभावी सिद्ध होते हैं। मेरा ऐसा मानना है, इसलिए मैं श्री नरेंद्र चौधरी गारू और उनकी पूरी यन टीवी और भक्ति टीवी को इस विशेष कार्यक्रम के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। देवियों सज्जनों, पूरे देश ने एकता के साथ साथ उत्साह का भी परिचय दिया है। हर घर में दिए जलाए गए। इससे कोरोना वायरस को हिम्मत मिली, जिसका परिणाम यह हुआ उस मुश्किल घड़ी में भी भारत कमजोर नहीं पड़ा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देशवासियों में एकता के साथ साथ उत्साह का संचार करने के लिए कोटि दीपोत्सव जैसे आयोजन बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इनके माध्यम से पूरा देश एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जज्बे के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए या आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, ऐसे आयोजनों का जो तीसरा महत्व मैं समझता हूं, वह है विजडम यानी विवेकशीलता का। इस प्रकार के महोत्सव हमें विवेक को प्रदान करते हैं। विवेक इस संदर्भ में कि वैसे तो हम सब अपने अपने जीवन में सभी व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब हम ऐसे आयोजनों में जाते हैं और उसमें भाग लेते हैं तो हमें एक चीज़ का यह अनुभव होता है, और वह यह कि हमारी निजी जिंदगी के अलावा भी एक ज़िंदगी है जिसमें हमें देश के लिए तथा अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना होता है। ऐसे आयोजन हमें सामूहिकता का महत्व बताते हैं। ऐसे आयोजन हमें इस बात का विवेक देते हैं और प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश और अपने समाज के लिए हमें कुछ करना है। नेशन फर्स्ट का यह भाव ऐसे आयोजनों से मजबूत होता है, ऐसा मेरा मानना है। देवियों व सज्जनों, कई बार आपने देखा होगा किसी समाज में एकता बहुत रहती है, उसमें उत्साह भी बहुत रहता है, लेकिन विजडम की कमी के कारण वह समाज उस दिशा में नहीं जा पाता है जिस दिशा में उसे जाना चाहिए। विजडम के अभाव में एकता और उत्साह होने के बावजूद अनेक लोग, अनेक समाज और साम्राज्य अपनी इस परिणत तक नहीं पहुंच पाए जहां वह पहुंच सकते थे। इसलिए साथियों, यदि हमें विकसित राष्ट्र बनना है, यदि हमें वापस से विश्व गुरु का गौरव प्राप्त करना है, तो हमें विवेक यानी विजडम से भी काम लेना होगा। एकता और उत्साह के साथ साथ ऐसे आयोजन नागरिकों को विवेकशील भी बनाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं पुनः यन टीवी और भक्ति टीवी को तथा विशेष रूप से नरेंद्र चौधरी गारू एवं सुश्री रचना चौधरी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे उत्सव का आयोजन किया है। देवियों और सज्जनों, कोटि दीपोत्सव निश्चित रूप से सभी भारतवासियों में, विशेषकर युवाओं में एकता, उत्साह और विवेक का संचार करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देवियों और सज्जनों, आप सब ने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार आई है, तब से हमने कल्चरल डेवलपमेंट और कल्चरल रिवाइवल यानी सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया है। आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास व सामाजिक विकास तो किसी भी राष्ट्र के लिए जरूरी होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट भी यह बहुत ही आवश्यक होता है। यदि किसी राष्ट्र की कल्चर नष्ट हो गई तो वह राष्ट्र अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए हम सबका यह दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति, हम अपने कल्चर को हम सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें और उसे आने वाली पीढ़ियों तक और अधिक समृद्ध यानी प्रॉस्परस, रिच बनाकर उसे हम हस्तांतरित करें। देवियों व सज्जनों, वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सांस्कृतिक विकास के लिए प्राणपण से कमिटेड है। विकास का कोई भी कार्य सरकार केवल अपने दम पर नहीं कर सकती है, इसके लिए नागरिकों की उचित भागीदारी की जरूरत होती है। और यदि बात सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट की हो, तब तो यह जरूरत और भी अधिक बढ़ जाती है। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि आप सब इस देश के कल्चरल डेवलपमेंट में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं।